हाँ जी भिखारियों भाइयों, आज जाइयो 28 तारीख को, और 28 तारीख को फिर से हम तुमको ऐसी पिलाई करेंगे ना, जो कि हमने दोनों संडे तुम्हारा तो अच्छा गुजरा था, और दोनों संडे को हमने भाई तुम्हारी जबरदस्त तरीके से पिटाई की थी। और फिर से जो 28 तारीख को होगी मैचेस में, वहां पर भी हम तुम्हें ऐसी पिटाई करेंगे ना, एक बार फिर से तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ऐसे तो तुम भूल ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें जब जब भी हार मिली है ना, तुम पुराने चीजों को याद करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला गया, दोनों के बीच अगर बात की जाए तो दोनों जो मुकाबला था भिखारी वर्सेस भिखारी का मुकाबला था। और भिखारी वर्सेस भिखारी मुकाबले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिसको हमने हराया था, उस भिखारी की जीत हुई और उस भिखारी की हार हुई जिसको हमने 1971 में आजाद कराया था, और जिसके बहन बेटियों को ये पाकिस्तान भिखारी खुले आम रेप किया करते थे। लेकिन आज वो भिखारी काफी ज्यादा खुश हैं, और खुश इसलिए हैं क्योंकि बोल रहे भाई हम दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि हम दोनों मुस्लिम हैं। लेकिन 1971 में ये भूल गए थे कि ये मुस्लिम होकर इसके बहन और बेटियों के साथ खुलेआम रेप करते थे, और खुलेआम जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती थी उनको नहीं मिलती थी। लेकिन हमारी इंदिरा गांधी ने इनको 1971 में आजाद कराया था, लेकिन आज बोल रहे हैं भाई वर्सेस भाई, और अंत में उस बांग्लादेशी भिखारी की हार हुई। और आपको बता दूं कि ये जो इनके पास जो शाहीन अफरीदी है, इनकी तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहिए कि मात्र 135 रन का चेज इस बांग्लादेश भिखारी से ही हुई, वो भी पता है कौन से, मॉडर्न डे क्रिकेट में। क्योंकि इनके पास जो लिटन दास, तो हमारे भाई जो लिटन दास है वो तो छोटे लोग थे, इनका कैप्टनसी जेकर अली कर रहे थे। और मैंने आपको क्लियर बताया था लिटन दास के बिना जो बांग्लादेश की टीम है वो युगांडा जैसी टीम है। इनके पास अगर 120 रन का भी टारगेट होगा, 120 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाएगी, और ये मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो कि यही शाहीन अफरीदी जो सोफा किस्म के बॉलर हैं, जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो इनका क्या होता है कि इंडिया के खिलाफ भाई 4 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, और 4 ओवर की गेंदबाजी में 35 रन 40 रन दे देते हैं, और इनको एक भी विकेट नहीं मिलता। और पहले ही ओवर में इनकी अभिषेक शर्मा ऐसे पिटाई करते हैं ना कि इनको लगता है यार मैं, इनका मतलब जो लाइन लेंथ होता है गेंदबाजी को, लाइन लेंथ लेग साइड चला जाता है, कभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी ओवर पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका जो लाइन का जो टप्पा तो खुश हो जाता है। लेकिन यही जो सोफा किस्म के जो बॉलर है ना, अगर यही बंदा अगर यूएई जैसे टीमों से, युगांडा जैसे टीमों से खिला दो, लो किस्म लेवल के टीमों से खिला दो, तो भाई इनकी रिकॉर्ड काफी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि सामने वाला जो बल्लेबाज होता है ना, वो पहले ही डर जाते हैं। लेकिन जब हमारे अभिषेक शर्मा के सामने बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, तो इनकी गेंदबाजी पहले फुस हो जाती है। इनको पता नहीं चलता मैं कौन सी गेंदबाजी करूंगा, क्योंकि भाई पता है इनके सामने अब्बू है, और अब्बू के सामने हमेशा बेटे को डर लगता है। ये इतिहास रहा है कि जब जब भी अब्बू सामने हो तो बेटे को हमेशा डर लगा और डर लगता रहेगा। अब देखो कि 28 तारीख को मैच है, इन पाकिस्तानी की भाई देखो, इन पाकिस्तानी इन भिखारियों की देखो पहले सोच, हम 28 तारीख को इंडिया को देख लेंगे, 28 तारीख के दिन टीम इंडिया को हरा देंगे। दोनों मैचेज में हमने इसको एक तरफा हराया, और दोनों मैचेज में जब हमने इसको एक तरफा हराया तो उससे पहले इनकी बयानबाजी काफी ज्यादा चल रही थी, और फिर से वही बयानबाजी जैसे हमने इनको युद्ध में भाई हराया था ना, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा बयानबाजी की थी, इतनी ज्यादा बयानबाजी की थी ना, मैं बोल नहीं सकता। जैसे लग रहा है कि पूरी दुनिया में जाकर ये भीख मांग रहे थे, सारे पत्रकारों से भीख मांग रहे थे, देखो हमने इंडिया को हराया है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और वो प्रेजेंटेशन अगर बोलोगे मैं खुद बना सकता हूँ, क्योंकि आप देखो हम लोग बीटेक में, बीटेक स्टूडेंट को सारा चीज प्रेजेंटेशन के बारे में पता होता है। अब देखो, अब 28 तारीख को मैच है, अब ये हवा में उड़ रहे कि हम इंडिया को हरा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि तुम हल्की जैसे टीमों के खिलाफ 130 135 रन बनाते हो, और तुम इंडिया को कहां से हरा पाओगे। तुमने जब 170 रन पिछले मैच में बनाया था, तो हमने वहां पे 17 ओवर में मैचेस, 17-18 ओवर में मैचेस जीत हासिल कर लेते। तुम्हारा 170 रन भी तुम नहीं बचा पा रहे हो, और उस दिन अगर भाग भरोसे तुमने 170 रन बना लिए थे, क्योंकि हमारी जो फील्डिंग थी वो काफी लो लेवल की थी, हमने काफी सारे कैचेस ड्रॉप किए थे। लेकिन क्या हर दिन वैसा ही होने वाला? हर दिन वैसा नहीं होगा। और तुम जो ये पाकिस्तानियों ख्वाब देख रहे हो ना, इस ख्वाब को भूल जाओ कि हम इंडिया को फिर से हरा देंगे। और इस बार फिर से मैं बता रहा हूं ना, अगर हमारी टीम इंडिया में 28 तारीख को तुम्हें ऐसी हराएगी ना, तुम 7 जन्मों फिर से याद करोगे। एक तरफा, मतलब छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक तरफा। और इस बार अगर तुमने भाग चूक से पहले बल्लेबाजी की, तो फिर तुम 150 के अंदर ऑल आउट हो गए, और इंडिया टीम 16-17 ओवर में फिर से चेज करी, और अभिषेक शर्मा का बल्ला फिर से चलेगा, और फिर से तुम फील्ड पे जाके रोगे, और तुम्हारी गलत हरकत की वजह से फिर तुम्हें आईसीसी तुम्हें एक्शन लेगी। तो ये चीज तुम हमेशा याद रखना। और ये जो तुम गलत हरकतें कर रहे हो ना, अभी भी कर रहा हूं, सुधर जाओ, मैच पे ध्यान दो, टाइम है, प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें इंडिया को हरानी है, और मुझे रिजल्ट पता है कि तुम इंडिया को हरा नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ कि टक्कर देना, टक्कर अगर देनी है तो प्रैक्टिस करो, फील्ड पे बयानबाजी मत करो, जो कि तुम हमेशा कर रहे हो।